हम चैतन्य चरितामृत की आदि लीला से हमारे 36th वर्स से कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग 5 वर्सेस एवरी डे। तो हमें 36 से कंटिन्यू करना है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं वे अपने गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने अपने दीक्षा गुरु और अपने दीक्षा गुरुओं को प्रणाम किया। अब आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री दास रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के डैश हैं। क्या है? ये सभी श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शिक्षा गुरु हैं। अभी ऊपर शिक्षा दीक्षा गुरु को प्रणाम करके आए, मतलब हमने पिछले वाले श्लोक में अभी देखा, और अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये उनके शिक्षा गुरु हैं। अच्छा, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु डैश है। किसी पता है कौन है? नित्यानंद प्रभु। यस, वेरी नाइस। तो ये सभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शिक्षा गुरु हैं। छे गुरु शिक्षा गुरु ये अमारा, तास बार पाद पद में कोटि नमस्कार। यहां बताया जा रहा है कि 6 गुरु शिक्षा, ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं। गुरु है आमार, ये जो 6 गुरु हैं ये मेरे शिक्षा गुरु हैं। तास बार पाद पद में कोटि नमस्कार, और मैं इनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और समझना चाहिए, जब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कोटि कोटि नमस्कार, तो वो सिर्फ कह मात नहीं रहे। जैसे हम लोग कह देते हैं कोटि कोटि आपको प्रणाम, मैसेज पर हम लिख देते हैं दंडवत प्रणाम, ये मोबाइल पर हम बोल देते हैं। सो वी जस्ट से, पर हमें ट्राई भी करना चाहिए कि हम या तो हम उस समय प्रणाम करें वास्तव में, या हम कम से कम दिमाग में करें अगर आसपास स्थिति कुछ ऐसी है तो। पर हाँ, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वास्तव में कोटि कोटि नमस्कार कह रहे हैं, तो वास्तव में वो हृदय से कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं। हम बिल्कुल इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि जो पूर्व आचार्य गण है उनका स्तर क्या है। उनकी जो वाणी है उसमें, उनकी वाणी और उनके कृत में कोई भेद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान, तास भार पाद पद्ये सहस्त्र प्रणाम। ठीक है, भगवानेर भक्त यत, भगवान के जितने भी भक्त हैं, श्रीवास प्रधान, उन सभी भक्तों में जो श्रीवास ठाकुर है, श्रीवास ठाकुर वे प्रधान है। तो भक्तों में जितने भी भक्त हैं उनमें प्रधान है श्रीवास ठाकुर। तास बार पाद पदे सहस्त्र प्रणाम। ठीक है, ये पद्य नहीं है, ये पद्मे है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इट्स पद्मे। पद्य क्या होता है? पद्मे, पाद पद्मे मतलब कि चरण कमल। ता सवार पाद पद्मे मतलब श्रीवास ठाकुर प्रधान है और आदि भक्त हैं। आदि भक्त मतलब भगवान कृष्ण जैसे आदि पुरुष है,
उसी तरह से श्रीवास ठाकुर आदि भक्त है, और बाकी जितने भी हैं सवार, बाकी जितने भी हैं उन सभी को सहस्त्रों सहस्त्रों प्रणाम। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ऊपर गुरुओं को तो कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ सहस्त्रों प्रणाम ही कर रहे हैं। ये सब नहीं सोचना चाहिए, वो एक ही बात, तब बहुत बार प्रणाम कर रहे हैं ये बात है, ठीक है। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पद पाद पद्मे कोटि प्रणति आमार। ऊपर देखिए, हमने जो सबसे पहला जो श्लोक था वो दोबारा से जो आया, उसी का यहाँ पर वापस से एक एक बताया जा रहा है। पहले गुरुओं की बात की, फिर भक्तों की बात की, याद आ रहा है? पहले उन्होंने गुरुओं को प्रणाम किया था, वंदे गुरुन, फिर ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को, अब आगे ईश अवतारकान, भगवान के अवतार कौन है, यहाँ बताया जा रहा है अद्वैत आचार्य। देखिए, अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, जो अद्वैत आचार्य हैं वे प्रभु के, भगवान के अंश अवतार हैं। तार पाद पद में कोटि प्रणति आमार, मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो इसमें अद्वैत आचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म वंदो जार मुंजीदास। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, अब देखिए यहाँ पर बताया गया था तत्प्रकाशांश कौन थे, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के स्वरूप के प्रकाश। अभी तक आपको समझ आया कि नित्यानंद प्रभु है कौन? बलराम जी, यस। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के स्वरूप के प्रकाश है। तार पाद पद्म वंदो जाल मुंजी दास, और उनके पाद मतलब कि उनके चरण कमलों में इस दास का प्रणाम। अच्छा, बलराम जी तो है नित्यानंद प्रभु, लेकिन बलराम जी किनके एक्सपेंशन है? या नित्यानंद प्रभु की बात करिए, कृष्ण के एक्सपेंशन है। ये बातें बहुत बेसिक है और मालूम होनी चाहिए, इनमें कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। एक और देख लेते हैं, क्योंकि इस श्लोक से ही लिंक था। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, सबार चरणे मोरा सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडित आदि, अब आगे आया था च तत् शक्ति ही, यह है गदाधर पंडित। तो गदाधर, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे। गदाधर पंडित आदि, गदाधर पंडित आदि ये भगवान की प्रभुर निज शक्ति, निज शक्ति। ये बात देखिए रहस्य में है। जो गदाधर पंडित है वो श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशन, श्रीमती राधा रानी के अवतार है गदाधर पंडित, ठीक है। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी के सम्मिलित अवतार है। नॉट ओनली राधा रानी, ललिता सखी भी है, उनके सम्मिलित अवतार। पर अब आप यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड आ रहा है, गदाधर पंडित आदि। आदि का मतलब क्या है भाई? पंचतत्व महामंत्र हम बोलते हैं तो उसमें तो श्रीनिवास आदि आता है, यहाँ पर गदाधर पंडित आदि का क्या अर्थ हुआ? क्यों है आदि यहाँ पर? क्योंकि अन्य गोपियां भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतरित हुई हैं, तो इस वजह से गदाधर पंडित आदि श्रीमती राधा रानी के साथ साथ बाकी जो अन्य गोपियां हैं
वो किनकी विस्तारित है, किनकी विस्तार रूप है, श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार रूप है। इस वजह से श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के साथ साथ गोपियों को भी यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे महाप्रभु की लीला में गदाधर दास है, गदाधर दास, तो वो भी एक गोपी के लिए अवतार है। और गोपियां किनकी विस्तार है, श्रीमती राधा रानी। तो आपको तब सवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति, तो आपको हजारों हजारों प्रणाम, मतलब कि बार बार प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बार बार में प्रणाम कर रहे हैं सभी को, और कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। तो जब देखिए कृतज्ञ होते हैं तो वास्तव में तब हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, जितना हृदय से। तो ये भावना लेकर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर बोल रहे हैं। इसी से रिलेटेड देखिए एक और बात मैं बताऊंगी आपको, देन वी विल स्टॉप। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक शुद्ध भक्त मिलना बहुत कठिन है। मतलब भौतिक ब्रह्मांड की बात हो रही है, उसमें कहीं एक शुद्ध भक्त मिलना भगवान कृष्ण का, ये बहुत ही कठिन बात। पर यहाँ आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो पूरी टोली की टोली घूम रही है। टोली की टोली मतलब समूह के समूह, जहां पर किसी एक शुद्ध भक्त का दर्शन होना भी दुर्लभ है, वहां चैतन्य महाप्रभु इस तरह से समूह लेकर घूम रहे हैं। तो ये तो महाप्रभु की कृपा से ही हो सकता है। मुझे बहुत पसंद है महाप्रभु। महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है, बट आई रियली लव हिम। कितने ज्यादा दयालु है भगवान। तो ठीक है, आप देखिए जब जप करें तो आप ट्राई करा करिए कि जो पंच तत्व का फोटो है आप अपने पास, अपने सामने रख के जप करा करें। ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप महाप्रभु का फोटो रखकर जप कर रहे हैं तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। सिद्धियां मतलब भौतिक सिद्धियों की बात नहीं हो रही, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसमें जो भी बाधाएं आती है सबसे हम पार हो जाएंगे। महाप्रभु बहुत कृपालु है। तो मैं ये काफी टाइम से सुनती तो थी, पर मैं सोचती भी थी कि हाँ लाएंगे लाएंगे, पर लाना नहीं हो रहा था। पर अब जब फोटो आया तो बस मैंने यहीं पर इसको हमेशा के लिए रख लिया। पास में ही रहते हैं, जब भी कुछ कथा मैं सुनती हूँ, जब करती हूँ, यहाँ डिस्कशन करती हूँ, महाप्रभु यहाँ बैठे बैठे सुनते रहते, देखते रहते हैं। दिस इज क्वाइट अमेजिंग।